राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जयपुर के जेईसीसी में आयोजित होगा। समिट पीएम नरेंद्र मोदी समिट का करेंगे उद्घाटन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे पीएम, उद्घाटन भाषण देंगे। 3 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देश भाग लेंगे, जिनमें से 17 देश पार्टनर कंट्री होंगे। 87 फॉरेन डेलीगेट्स को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। एक अधिकारी, एक पीएसओ और गाड़ी मुहैया करवाई जाएगी। 5 सितारा होटल में इनके ठहरने की व्यवस्था। समिट में भाग लेने आएंगे शीर्ष उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा, संजीव पुरी, अजय एस श्रीराम सहित कई उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। राजनयिकों में जापान के राजदूत ओएनओ शामिल होंगे। कार्यक्रम में 5000 से अधिक गणमान्य व्यक्ति, कारोबार और व्यापार जगत के दिग्गज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, निवेशक, प्रतिनिधि और अन्य प्रतिभागी भी भाग लेंगे। समिट से पहले 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हो चुके हैं। 34 देशों से समिट में शामिल होंगे डेलीगेट्स। अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मिस्र, फिनलैंड, रूस, इराक, मेडागास्कर और जिम्बाब्वे, डेनमार्क, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्पेन, वेनेजुएला, मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील, नेपाल, ओमान, पोलैंड, थाईलैंड से डेलीगेट्स आएंगे। 3 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट के कई मुख्य आकर्षण के केंद्र होंगे। उद्घाटन और कंट्री सेशंस के अलावा सेशंस होंगे। प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव, एमएसएमई कॉन्क्लेव और 12 क्षेत्रों के लिए थीमेटिक सत्र भी होंगे। 12 थीम पर आधारित सत्रों में महिला उद्यमिता, विनिर्माण, जल प्रबंधन, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन शामिल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, लगातार राइजिंग राजस्थान को लेकर के उत्साह चरम पर देखा जा रहा है। लगातार तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा, और कल सीएम भी पहुंचे थे जेईसीसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। देखिए, सीएम का उत्साह जो है राइजिंग राजस्थान को लेके वो काफी हाई दिख रहा है, और कल पीएम नरेंद्र मोदी भी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं राइजिंग राजस्थान को लेकर? देखिए, अगले 3 दिन राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कल क्योंकि 9, 10 और 11 3 दिन तक एक बड़ा आयोजन है, और इस आयोजन को भव्य बनाया जा रहा है। खुद राजस्थान की जो मुखिया हैं भजनलाल शर्मा, वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार इसे वॉच कर रहे हैं। और क्योंकि जो मेहमान हैं राइजिंग राजस्थान को लेकर जयपुर जो उनका पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। 2 दिन से भी पहले ही जो लोग हैं, कई विदेशों से जो इन्वेस्टर्स हैं राजस्थान जयपुर का रुख कर चुके हैं, और यहाँ वीवीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें यहाँ दिया जा रहा है, और उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचेंगे और राइजिंग राजस्थान का विधिवत रूप से जो भव्य उद्घाटन है वो करेंगे। और क्योंकि एक बड़ा आयोजन राजस्थान के लिहाज से है, राजस्थान में निवेश आएगा तो राजस्थान की दिशा और दशा बदलेगी, और इसी को लेकर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपने देखा कि पिछले लगभग 3 महीने से वो लगातार अलग अलग जगह जा रहे हैं। चाहे विदेश की यात्रा, उन्होंने कई देशों की यात्रा उन्होंने करी, यूरोपियन कंट्रीज में वो पहुंचे थे। इसके अलावा यहाँ राजस्थान में और पूरे देश भर में उन्होंने अलग अलग जगह यहाँ राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए निवेशकों से उन्होंने यहाँ आने का आग्रह भी किया था। और जो जानकारी सरकारी आंकड़े बताते हैं, लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव सरकार के पास एमओयू के तौर पर आ चुके हैं। और क्योंकि कल उद्घाटन होगा और उसमें अलग अलग जो सत्र रखे गए हैं, अगले 3 दिन तक कार्यक्रम होंगे, और जो वीवीआईपी जो गेस्ट हैं वो जयपुर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि पूरा प्रोटोकॉल उनका रखा जा रहा है, उनके लिए प्रोटोकॉल अधिकारी लगाए गए हैं, चाहे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हों, चाहे अडानी ग्रुप के हों, चाहे टाटा ग्रुप के हों, इसके अलावा जिंदल ग्रुप हो, अनिल अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप से आते हैं, तमाम इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि 30
लाख करोड़ रुपए राजस्थान के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा हैं जो कि 30 लाख करोड़ रुपए राजस्थान के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े लिहाज से ये जो समिट है वो यहाँ बड़ा एक भव्य आयोजन है और इसको देखकर बताया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से खुद राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा बता चुके हैं कि फिलहाल राजस्थान का जो अर्थव्यवस्था है वो 15 लाख करोड़ रुपए की है, लेकिन आगामी 5 साल में यानी ये पूरा जब उनका कार्यकाल पूरा होगा तो उसके बाद लगभग ये 30 लाख करोड़ रुपए तक चली जाएगी। ऐसा लक्ष्य लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगे बढ़ रहे हैं और एक भव्य आयोजन ये होने वाला है। जी देखिए योगेंद्र, अगर राजस्थान के सीएम की बात करें तो राजस्थान के सीएम जो हैं राइजिंग राजस्थान को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लगातार तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। 3 दिन तक क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, कितने देशों के डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं और इनके 3 दिन क्या कुछ कार्यक्रम आगे रहने वाले हैं और पीएम कल किस वक्त राजस्थान आएंगे? देखिए अभी क्योंकि कार्यक्रम का जो उद्घाटन सुबह 9:15 बजे रखा गया है विधिवत रूप से, लेकिन क्योंकि जो जानकारी मिल रही है और उनका देश के जो प्रधानमंत्री है उनका जो प्रोटोकॉल होता है उसकी जो जानकारी है वो आ रही है। 10:15 बजे के आसपास राइजिंग राजस्थान का भव्य उद्घाटन होगा और देश के प्रधानमंत्री जयपुर पहुंचकर इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद फिर क्योंकि जो इनॉग्रल सेशन होगा उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें पूरा एक संबोधन होगा। वो बताएंगे कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को वो टॉप 3 में लाने के लिए क्या कर रहे हैं और किस तरह से जो अलग अलग है। और राजस्थान में क्योंकि उनका लगाव राजस्थान से काफी रहा है और राजस्थान में ये बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, क्योंकि पहले भी इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में पहली बार होगा। और सबसे बड़ी बात गौर करने वाली ये है कि सरकार का पहला साल है और पहले साल में इतना भव्य आयोजन जिसमें 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। अगर ये धरातल पर आते हैं और इसके लिए सरकार और खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करके इन प्रस्तावों को धरातल पर लाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन एक भव्य आयोजन होगा। और उसके बाद में अगर कल जब उद्घाटन सत्र होगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना अभिभाषण देंगे और उसके साथ ही राजस्थान के मुखिया हैं भजनलाल शर्मा वो भी अपना यहाँ पर संबोधन देंगे। इसके अलावा जो बड़े बड़े जो कहीं की जो इन्वेस्टर्स हैं उनके भी अलग अलग सत्र रखे गए हैं, जहां किस तरह से राजस्थान में निवेश को लेकर 4 चांद लगने वाले हैं। निवेश कितना बड़ा राजस्थान में होगा, किस क्षेत्र में होगा, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान में जिस तरह से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान एनर्जी के सेक्टर में राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले काफी आगे है। तो ऐसे में एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ा आयाम ये राइजिंग राजस्थान स्थापित होने वाला है। इसके अलावा अभी चाहे मेडिकल सेक्टर हो, माइनिंग सेक्टर हो, उसमें भी काफी और इंडस्ट्री के लिहाज से भी राजस्थान में जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं अब वो यहाँ दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो स्थितियां बनी हैं यहाँ उद्योग भवन में जो पीआईबी डिपार्टमेंट बनाया गया है, यानी सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। जो भी निवेश करने के लिए आते हैं उन्हें पूरी सहूलियत दी जाती है, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिहाज से भी सरकार काम कर रही है। जी योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।